ख्वाजा सिरा डांस करते हुए इंतकाल कर गया। अब ये डांस करते हुए जहन्नुम में जाएगा। वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने कमेंट्स में ही इंतकाल करने वाले ख्वाजा सिरा की जन्नत और जहन्नुम का फैसला सुना दिया। नाज़रीन, आज एक इंतहाई दर्दनाक वीडियो मेरी नजरों के सामने से गुजरी जिसमें मैंने देखा कि एक ख्वाजा सिरा डांस कर रहा है और डांस करते करते उसका इंतकाल हो जाता है। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं रंजीदा हुआ, लेकिन जब मैंने वायरल वीडियो के कमेंट्स देखे तो मेरा दिल दहल गया। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये ख्वाजा सिरा डांस करते करते जहन्नुम में जाएगा, यानी कि लोगों ने उसी वीडियो के नीचे उस इंतकाल करने वाले ख्वाजा सिरा की जन्नत और जहन्नुम का फैसला सुना दिया। मैं परेशान हो गया कि हम किस कदर पत्थर दिल लोग हैं कि हम इंतकाल करने वाले शख्स को जहन्नुम में देखना चाहते हैं और हम देखकर खुश हो रहे हैं कि अब ये शख्स जिसको हमने बुराई करते हुए देखा, एक बुरी हालत में देखा, वो अब इसी हालत में जहन्नुम में जाएगा। नाज़रीन, हमने कई कैरेक्टर्स को देखा है जो कि हशाश विशाश होते हैं, फिट होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, मैदान में खेल रहे होते हैं, वो छक्का लगाते हैं लेकिन अगले ही लम्हे उसी क्रिकेटर के हाथ में बल्ला होता है लेकिन वो उसी फील्ड में इंतकाल कर जाता है। ऐसे ही ये ख्वाजा सिरा जिसका रोजी रोटी का जरिया डांस था, वो डांस करते करते इंतकाल कर जाता है और लोग उसी लम्हे उसकी जन्नत और जहन्नुम का फैसला सुना देते हैं। अब मेरा सिर्फ ऐसे लोगों से एक सवाल है कि अब उस ख्वाजा सिरा ने दुनिया में जो कुछ भी किया, वो बुरे काम करता था, वो अच्छे काम करता था, मैं और आप कौन होते हैं उससे उसका हिसाब मांगने वाले? हिसाब तो अल्लाह ने लेना है। अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहमान है। उसे बंदे की कौन सी अदा पसंद आ जाए और वो उस पे उसे माफ कर दे। अल्लाह तो खुद कुरान में कहता है ना कि मुझसे जैसा गुमान रखोगे मुझे वैसा पाओगे। अब शायद ख्वाजा सिरा को ये लगता होगा कि मेरे पास रोजी रोटी कमाने का और कोई जरिया नहीं है और इस माशरे ने मेरे लिए कोई और जरिया छोड़ा भी नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द मिसालें देख लें, इन ख्वाजा सिरा को कौन तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने का हक देता है, कौन नौकरियां देता है, कौन अपने घर में रखता है, सगे माँ बाप निकाल देते हैं। तो अब शायद उस ख्वाजा सिरा को ये लगता होगा कि मेरी रोजी रोटी का वाहिद जरिया डांस करना है, तो मैं डांस करूंगा तो मेरे पेट में एक निवाला जाएगा, तो हो सकता है कि कल अल्लाह मुझे माफ कर दे। अब अगर उस ख्वाजा सिरा का अल्लाह से ये गुमान था कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो मैं और आप कौन होते हैं उसे जहन्नुम में भेजने का फैसला सुनाने वाले? फिर आप इतनी जुर्रत कर सकते हैं कि किसी शख्स को आप गुनाह करते देखें और बादअज़ां जब उसका इंतकाल हो जाए तो आप ये दुआ करें कि ये जहन्नुम में जाए। आप इमेजिन करें कोई शख्स आपके बारे में ये बात करे या ये ख्वाहिश रखे कि फलां शख्स को मैंने ये बुराई करते देखा था, मुझे ये लगता है या फिर मेरी ये दुआ है कि ये लाजमी तौर पर जहन्नुम में जाएगा। आपको कैसा लगेगा? और फिर जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहगारों को देखकर ये दुआ दी थी कि आप लोग तो लाजमी तौर पर जहन्नुम में जाएंगे? वो तो दुआ करते थे कि अल्लाह इन्हें भी बख्श दे। अब मेरे जो उस्ताद हैं आसिफ जट साहब, मुझे उनका एक वाकया याद आ गया है। एक सूफी स्कॉलर हैं आसिम मुहारवी साहब। अब साहिबजादा आसिम मुहारवी साहब के पास आसिफ जट साहब बैठे हुए हैं और मेरे उस्ताद हैं और उन्होंने ना उनसे सवाल किया कि साईं, जन्नत में कौन जाएगा और जहन्नुम में कौन जाएगा? तो साहिबजादा आसिम मुहारवी साहब कहते हैं कि आसिफ, तुम जब जन्नत का तसव्वुर करते हो तो बहुत कम लोगों को देखते हो और उन कम लोगों में खुद को भी शुमार करते हो, और जब तुम जहन्नुम को देखते हो तो उसमें बहुत ज्यादा लोगों को देखते हो और उन बहुत ज्यादा लोगों में खुद को नहीं देखते। तो आसिफ जट साहब जो मेरे उस्ताद हैं, उनकी अकल में ये बात आ गई कि हम लोग किस कदर पत्थर दिल हैं कि जब हम जहन्नुम में देखते हैं लोगों को तो हम खुद को शुमार नहीं करते। हम बहुत सारे लोगों को शुमार करते हैं कि फलां भी जहन्नुम में जाएगा, फलां भी, हम नहीं जाएंगे, हम बख्शे जाएंगे। लेकिन जब जन्नत की बात आती है तो हम खुद को सरे फहरिस्त रखते हैं कि हम तो लाजमी तौर पर जन्नत में जाएंगे क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो नहीं जन्नत में जाएगा। तो वीडियो बनाने का और आपसे बात करने का सिर्फ एक मकसद था कि अपनी सोच को बदलें, अल्लाह के काम अल्लाह को करने दें और मरे हुओं को तो कम से कम माफ़ कर दें। और ये जो आप कमेंट सेक्शन में लोगों की जन्नत जहन्नुम के फैसले करते हैं, आप सोचें कि अगर कोई शख्स आपको ये दुआ दे या आपके बारे में ये फैसला सुनाए कि आप तो लाजमी तौर पर जहन्नुम में जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? और जो लोग इंतकाल कर जाएं, उनके ऐब ज़माने के सामने न लाया करें,
اور ان کے لیے یہ گمان نہ رکھا کریں کہ یہ برے تھے یا ان میں یہ عیب تھے تو یہ لازمی طور پر جہنم میں جائیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔